बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अख्तर वाहिद साहब ने बहुत मुख्तसर लेकिन नहायत ही कीमती और अहम बातों की तरफ इशारा किया। मैं अल हिकमा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर वाहिद साहब की खिदमत में शाल और मेमंटो पेश करें। अल हिकमा की एक्टिविटी और कारकर्दगी के बयान के वक्त आपने सुना था कि अल हिकमा फाउंडेशन एक तरफ कुछ अमली काम कर रही है तालीम और सेहत के मैदान में। तालीम के ही मैदान में इल्मी काम के ताल्लुक से उसने गुज़िश्ता सालों में कई किताबें तैयार की हैं। आज भी इसी तरह की एक किताब जिसका नाम है इल्म व हिकमत कुरान की नज़र में, इस किताब में कुरान मजीद की इल्म और हिकमत के ताल्लुक से जितनी आयात हैं उनको मा तर्जुमा, अभी सिर्फ उर्दू तर्जुमे के साथ उसको किताबी सूरत में लाया गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिंदी और अंग्रेज़ी में भी उसके ट्रांसलेशन के साथ उस किताब को लाया जाएगा। मैं प्रोफेसर अख्तर वाहिद साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि इस किताब की रस्म इजरा करें। हमारे मोहतरम अजीब जंग साहब को बहुत जल्द किसी दूसरे प्रोग्राम में पहुंचना है, लेकिन उन्होंने कुछ प्रोग्राम में थोड़ी सी उनकी वजह से तब्दीली की है। अभी हमारे पास इसमें कुछ तलबा को स्कॉलरशिप और दूसरी इमदाद के ताल्लुक़ से उनको देना था, इसलिए मैं आज के सदर महफिल फ़ारूक साहब से, सैयद फ़ारूक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने सदारती कलमात से हमें नवाजें। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं अल हिकमा फाउंडेशन को मुबारकबाद देता हूँ तमाम अरकान को कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। एक शेर है कि अल्लाह मेरे बच्चों की दुआओं की इलाज रख, घर से निकल रहा हूँ कमाने के वास्ते। आज लाइवलीहुड और तालीम, ये दोनों चीज़ों को हम अलग अलग कर देते हैं, जबकि ये एक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें करके दिखलाई। तालीम के 3 हिस्से हैं। आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके बारे में नजीब जंग साहब ने भी कहा कि इंग्लिश पढ़ाइए, तो आप अपनी बात दूसरे तक तभी कह पाएंगे जब आप उस ज़बान को जानते होंगे जिसको दूसरा आदमी समझता है। दूसरी, आर्ट ऑफ अर्निंग, अगर ये नहीं है तो भी बेकार है तालीम।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس مینجمنٹ ایسا کر کے دکھلایا کہ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا کاروبار ان کے حوالے کر دیا. اور تیسرا ہے آرٹ آف لیونگ. اگر وہ نہیں جانتا آدمی جو ایک سرجن ہے، ماسٹر ہے اپنی پروفیشن کا، وہ کڈنی تھیفٹ میں لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ آرٹ آف ارننگ جانتا ہے، آرٹ آف لیونگ نہیں جانتا. یہ تینوں چیزیں ہمیں ساتھ لے کے چلنی ہیں. ہم لوگ اس ملک میں پیدا ہوئے، دو چیزیں انسان کو اپنی قسمت سے پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے اس کا مقدر ہو جاتی ہیں. باقی چیزیں تو مقدر آدمی ہاتھ سے دیکھتا ہے، پیشانی سے دیکھتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ قناعت مقدر پہ نادان مت کر، مشقت کو اپنا مقدر بنا لے. محنت کرنی ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مقدر سے پہلے اس کا مقدر، پیدائش سے پہلے اس کا مقدر ہو جاتی ہے. وہ کس کے یہاں اس کو پیدا ہونا ہے اور کہاں پیدا ہونا ہے. ان دونوں کی ہمیں عزت کرنی ہے، محبت سے رہنا ہے، اور اس ملک کا تعظیم کرنی ہے، اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. وہی ضیاء الدین صاحب نے آج رکھا ہے ڈیولپمنٹ، اس ملک کا نیشنل ڈیولپمنٹ ہمارا وہ ہے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے بخشا ہے جنت سے وطن ہم کو، ہوشیار چمن والو دوزخ نہ بنا لینا. السلام علیکم.